हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जितने भी साथी चैनल से जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ तो नए प्रश्न जरूर मिलेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कवियों की श्रृंखला में कवि वृंद के बारे में। हमने पहले भी बोला था कि किसी भी कवि को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक प्रश्न एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, वृंद कवि रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर कोई नहीं? तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। कौन? वृंद। आगे है, कवि वृंद कहाँ के रहने वाले थे? जोधपुर, मेड़ता नागौर, जयपुर या फिर सीकर? तो कवि वृंद मेड़ता नागौर के रहने वाले थे। हमारा दूसरा विकल्प एकदम सही है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? वृंददास, वृंद बिहारी, वृंदावन या फिर वृंदनेश? तो कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। विशेष ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे है, कवि वृंद का 10 वर्ष की अवस्था में ही विद्या अध्ययन के लिए कहाँ भेजा गया? जयपुर, काशी, मथुरा या फिर नालंदा? तो दूसरा विकल्प इनको विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, काशी से विद्या अध्ययन के बाद लौटने पर कवि वृंद को किस महाराजा ने भूमि दान दी? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ने, जयपुर महाराजा राम सिंह ने, बूंदी महाराज राम सिंह ने या फिर बीकानेर महाराज अनूप सिंह ने? इसमें हमारा पहला विकल्प जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह बिल्कुल सही है। प्रश्न है, कवि वृंद किसके दरबारी कवि थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह? तो इन जो है किसके थे? औरंगजेब के दरबारी कवि थे। कौन? वृंद। सातवां प्रश्न है, कवि वृंद को पयोनिधि पैर्यो चाहे मिस्री की पुत्री नामक समस्या पूर्ति किसने दी? महाराजा जसवंत सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? तो औरंगजेब ने, क्योंकि ये इनके दरबारी कवि भी थे, तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब ही इनका नाम समस्या पूर्ति रखेंगे। देखेंगे 8वां प्रश्न। प्रश्न है, औरंगजेब के दरबार से किस शासक ने कवि वृंद को मांगकर अपने राज्य में बसाया? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ने, जयपुर महाराजा राम सिंह ने, बूंदी महाराजा राम सिंह ने या फिर किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह ने? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह ने बिल्कुल सही है। प्रश्न है, कवि वृंद द्वारा रचित 16 रचनाओं में कितनी रचनाएं रीतिबद्ध काव्य की श्रेणी में आती हैं? 4, 5, 6 या 7? तो कुल 6 आती हैं। अगला प्रश्न है, कवि वृंद की किस रचना में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं? 12मासा, भाव पंचाशिका, नयन पगीसी या फिर यमक सतसई? तो दूसरा विकल्प भाव पंचाशिका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कवि वृंद का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? 12मासा, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा या फिर यमक सतसई? तो तीसरा विकल्प
श्रृंगार शिक्षा। देखेंगे अगले प्रश्न को। कवि वृंद की किस रचना में नेत्रों के द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का चित्रण नख शिख राग रंग अंजन रस और विरह का चित्रण है? 12 मासा में, भाव पंचाशिका में, नयन पगीसी या फिर यमक सतसई? तीसरा विकल्प नयन पगीसी। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि वृंद की रचना पवन पचीसी में कितने छप्पय छंद हैं? 20, 25, 30 या फिर 35? तो कुल 25 छप्पय छंद हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। कवि वृंद की रचना यमक सतसई में कितने छंद हैं? 705, 710, 715 या फिर 720? तो तीसरा विकल्प 715 बिल्कुल सही है। तो ये थे कुछ कवि वृंद से संबंधित प्रश्नोत्तरी, और जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी कवि छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे लिए प्रत्येक अंक जो है बहुत बहुत महत्व रखता है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। जो जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसको इकट्ठा करते चलना है। जिन भी साथी को क्विज करना हो, यूट्यूब पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस समय सुबह साहित्य की क्विज होती है 9 बजे और शाम 6 बजे काव्य शास्त्र, संस्कृत और व्याकरण की क्विज होती है। तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन जो भी साथी बनाना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप लोग चैनल पर और लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।